नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम केवीएस प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और इससे पहले हमारी हिंदी और रीजनिंग की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करें इंग्लिश की क्लास 1, जिसके अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अगर आप भी हमारे केवीएस प्रिपरेशन बैच से फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल होना चाह रहे हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे जो व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है 8076392717, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप में लिखना क्या है, अपना नाम जरूर लिखना है। जैसे मेरा नाम प्रतीक है तो मैं प्रतीक नाम लिख के साथ में केवीएस प्रिपरेशन लिख दूंगा। अगर आप चाहें तो अपनी पोस्ट भी मेंशन कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इंग्लिश के अंदर अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में स्टार्टिंग में आपने पढ़ ली होगी, ग्रामर पढ़ ली होगी, लेकिन मेनली जो पेपर के अंदर आप करते हो तो पेपर के अंदर क्या करते हो कि क्या आपको ठीक लग रहा है, समझ रहे हो। खासकर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो इस तरह से पेपर करते हैं। या मैं खुद भी बताऊं तो मैं रूल्स मेरे को बाद में पता चले कई चीज़ों के, लेकिन उससे पहले मैं उन चीज़ों को सही कर लेता था कि अच्छा ये तो यहाँ तो ये चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ए एंड द। ठीक है, ये आर्टिकल्स होते हैं हमारे, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कहाँ क्या लगेगा, क्या चीज़ लगेगा। तो ये कुछ मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जहाँ ज़्यादा पेपर में जो पूछे जाते हैं और जिसके अंदर ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको करना बस इतना होगा जो आप हमेशा से करते आए हैं हमारी पहली वीडियो से ही, कि आपको जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद में आपको आंसर मन में सोचना है, वहीं पे वीडियो पॉज कर देनी है और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी है कि आंसर क्या था। तो पहली, आई लाइक हवाई सॉन्ग, डैश सॉन्ग वाज संग बाय अरिजीत, डैश सॉन्ग वाज संग बाय अरिजीत। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। तो अब इसके अंदर है कि द नन ऑफ अबाउ, इस तरह से आपका पूछा हुआ है। ठीक है, इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो देखो पहले वाले में आएगा द, ठीक है, सेकंड वाले में ठीक है। तो क्या रूल है इसके पीछे थोड़े से बता देता हूँ। देखो हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, दो तरह के आर्टिकल होते हैं। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करें, ए और एन और द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ए एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कि इसके अंदर हमें पता होती है उस चीज़ के बारे में, हम डेफिनेट होते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे द सॉन्ग कौन सा सॉन्ग था, ये हवाई सॉन्ग था। हवाई सॉन्ग के बारे में हम बात कर चुके थे। तो द सॉन्ग वाज संग बाय अरिजीत। ठीक है, लेकिन यहाँ अब जो ये सेकंड वाला है इसके अंदर मुझे नहीं पता कि कौन सा गाना गाया है कौन सा नहीं गाया है। तो अ सॉन्ग वाज संग बाय अरिजीत। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चीज़ हो गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। द केवीएस कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद इन डैश ईयर, आई कैन कुक माई फूड विद इन डैश आवर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी वही है, ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा, एन आएगा। तो स्टार्टिंग में जब हम छोटी क्लासेस के अंदर थे तो हमें ये बताया जाता था कि ये देख लो, ये यहाँ पे वाई है ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और ये एच आया है तो ये यहाँ पे ए आ जाएगा। नहीं भी बताया जाता तो हमने कर दिया था कॉन्सोनेंट और वावल की तरह। ठीक है, लेकिन एक्चुअली कॉन्सोनेंट और वावल की बात नहीं होती, हम देखते हैं साउंड्स। ठीक है, कि आवर है तो आवर के अंदर एन आता है। ठीक है, तो हमें साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, साउंड्स के हिसाब से हम ए और एन लगाते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब एक बात बताता हूँ, तो वो कहेंगे सर हाँ एन आवर आ जाएगा। अब जो बच्चे ठीक होंगे, अब देखो यही चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कि कुछ ये कहेंगे कि नहीं एन ईयर तो इसके साथ सही नहीं लग रहा सर, ये तो आ ईयर ही आएगा। ठीक है, तो अब सर इसमें बताओ इसमें आ क्यों आया, इसके अंदर एन क्यों नहीं आया। तो भैया एक चीज़ बता देता हूँ, जो आप हैप्पी न्यू ईयर लिखते हो, कुछ लोग ईयर ऐसे लिख देते हैं, कुछ इस तरह से लिख देते हैं, एक्चुअली ये गलत है, ये होता ही नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती ही नहीं है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ईयर, समझ रहे हो, ईयर। ठीक है, इसमें या आया है पहले, इस वजह से यहाँ पे आ आएगा, समझ में आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम जो हिंदी के अंदर खुद बोलते हैं ना, उसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें गलत कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो देखो, अगर मान लो ये होता, ठीक है, इसके आगे क्या आएगा, होटल के आगे, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि आपने हिंदी के अंदर यही लिखा हुआ देखा है होटल। ठीक है, होटल लिखा हुआ देखा है तो आप ए बोल दोगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होटल होती है तो एन आएगा यहाँ पे, एन होटल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये बाकी मैं आपको कुछ नोट्स भी बना दूंगा, वही नोट्स आपको दिखा दूंगा।
4-5 दिन लगेंगे। हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर जला हुआ है, इस वजह से लाइट नहीं आ रही है। वो तो मेरे को ही पता, मैं कैसे कैसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कहीं कहीं से जाके लैपटॉप को चार्ज किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुकना, आपको नोट्स भी दे देंगे इसके। बाकी जो चीज़ें होंगी जहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं AN के ऊपर, या जो रूल्स बता रहा हूँ उनसे क्या क्या कौन कौन से वर्ड उनके ऊपर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। डॉक्टर नवजोत इज डैश IPS बट लुक्स लाइक अ मॉडल, ठीक है। आपको शायद आप जानते भी होंगे, नवजोत सिमी हमारी एक IPS हैं, तो वो मॉडल की तरह दिखती हैं, ये इसके अंदर कहा गया है। तो अब इसमें पूछा गया है A आएगा, N आएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक रूल A और N का क्या होता है बता देता हूँ। एक रूल और होता है, जब हम इंडियन पुलिस सर्विसेज या इस तरह की चीज़ें नहीं बोलते और हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि MLA यूज़ कर दिया, MP यूज़ कर दिया, ठीक है, IS यूज़ कर दिया, IPS यूज़ कर दिया, CMO यूज़ कर दिया, इस तरह की हम चीज़ें करते हैं। तो वहाँ हम देखेंगे ना, वहाँ भी हम देखेंगे कि वो स्टार्ट कैसे हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर मान लो मैं MLA की बात करता हूँ, MLA, तो MLA के साथ में क्या आएगा, MLA के साथ में N आएगा। क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश के अंदर देखो, हिंदी के अंदर तो बोलते हैं माँ, लेकिन जब इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम M, ठीक है। तो ये साउंड क्या होगा, ये ए क्या हो गया, ये समझ रहे हो, ये जो ए आ गया, ये ए क्या आ गया, ये ए आया है आपका इसी का MLA का, ठीक है। अच्छा, कुछ हिंदी वालों को एक और चीज़ बताऊँ, वो पढ़ते हैं ऐसे अनार, ठीक है, ऐसे अनार, तो भैया ये ए नहीं होता, ठीक है, ये आ होता है, आ से अनार होता है, और ऐसे ऐनक होती है। जो मैं के अंदर डबल मात्रा लगती है ना, उसको हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए ये हमारा M हो गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पहला वावल आ गया था, ठीक है, तो इसलिए हमारे MLA के पहले N आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इसके अंदर आ गया पहले, तो N आ जाएगा IPS में, ठीक है। CMO में सा आया है, ठीक है, CMO में क्या है, सा आया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आपका A आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे CMO की जगह SHO होता, ठीक है, तो ये देखो हिंदी में तो आपका सा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं, S, ठीक है, S बोलेंगे ना इसको, इस वजह से यहाँ पे SHO के सामने N आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देयर वाज अ CMO, आपको जब आप सेलेक्ट हो जाओगे KVS के अंदर, तो आपको मेडिकल बनवाना होगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मेडिकल कहाँ से बनवाएं, तो उसके ऊपर CMO के सिग्नेचर होते हैं भाई, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, वाशिंगटन DC इज़ द कैपिटल ऑफ डैश USA, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। देखो कुछ कहने को तो कंट्रीज़ के या किसी के भी आगे कुछ नहीं लगता, ब्लैंक आएगा। जैसे इंडिया के आगे द इंडिया नहीं आएगा, जो भी कंट्रीज़ का नाम होता है इनके आगे नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ USA के सामने द लगेगा और इंडिया के सामने कुछ नहीं लगेगा, तो इसका आंसर होगा D, ठीक है, द और ब्लैंक। अब ये हुआ क्यों है, देखो होता क्या है कि आपका जब एक सेवरल एंटिटीज़ हो जाती है, एक ग्रुप हो जाता है ना, जैसे USA की अगर फुल फॉर्म बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो वहाँ के अंदर सेवरल ग्रुप्स हो गए हैं, उनसे मिलके बना हुआ है USA। तो यहाँ इस वजह से द आया। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊँ पंजाब, तो पंजाब क्या होता है, पंजाब द पंजाब होता है, क्योंकि क्या होता है, पंजाब है वो ज़मीन जो 5 नदियों से मिलके बनी हुई है, पंजाब, इस वजह से पंजाब के आगे द पंजाब है। लेकिन इंडिया इंडिया है, ठीक है, द इंडिया नहीं है, यहाँ इंडिया इंडिया है लेकिन पंजाब द है, समझ आ गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी भी मैं लिस्ट भेज दूंगा आपके पास में, आप कर सकते हैं बाद में, ठीक है दोस्तों। इंडिया वाज रूल्ड बाय डैश इंग्लिश, वी स्पीक हिंदी। तो ये सारी चीज़ें देखो, कई बार हमें दिक्कत क्या हो जाती है, खासकर ये जो इंग्लिश वर्ड है, जो वहाँ की जो लैंग्वेज है और जो कम्युनिटी है या जो जहाँ के वो बाशिंदे हैं, जैसे इंडिया में कौन रहते हैं, इंडियन रहते हैं, इंग्लैंड में कौन रहते हैं, उनको बहुत सारे बच्चों को आपको नहीं पता होगा, उनको जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो जब हम एक कम्युनिटी की बात करेंगे ना, इंग्लिश एक कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसके सामने द लगाएंगे, ठीक है,
उसके सामने दा लगाएंगे। लेकिन जब लैंग्वेज की बात करेंगे, वी स्पीक डैश इंग्लिश आ जाता है यहाँ पे, तो जब एज ए लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे, ठीक है, द इंडियंस या इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी लैंग्वेज के बारे में तो वहाँ सामने कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आई हैव डैश 50 पेन, आई हैव डैश 100 पेन्स। तो अब इसके अंदर भाई ब्लैंक ब्लैंक रहेगा या ए आएगा या ब्लैंक ए आएगा या ए ब्लैंक आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपका आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा, तो इनका बता देता हूँ। आपका आंसर है कि यहाँ तो ब्लैंक रहेगा भाई आपका 50, ठीक है, ये आपका 50 ब्लैंक रहेगा और यहाँ ए आएगा, ठीक है, आएगा आई हैव 100 पेन्स। होता क्या है कि कुछ आपके नंबर्स हैं जिन नंबर्स के सामने आपका अ आता है। वो नंबर्स कौन कौन से हैं कि जैसे मान लो 1000 हो गया, अगर यहाँ 1000 होता तब भी आपका आता आ ही आता आगे। अगर यहाँ पे 500 होता तो आ नहीं आता भाई, 60 होता तो भी आ नहीं आता। लेकिन यहाँ 1000 होता, 100 होता या यहाँ डजन होता, ठीक है, डजन होता तब भी आता है आपके सामने, ठीक है। इसी तरह से आपका हाफ के सामने या क्वार्टर के सामने भी आ आता है। कैसे? जैसे अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये क्या है, इसको लिखा गया है 2 एंड अ हाफ, 2 एंड अ हाफ, सॉरी हाँ 2 एंड अ हाफ, ठीक है। तो इस ये जो हाफ पीछे आया है ना, इसके पीछे भी इससे पहले भी आ आएगा। जैसे क्वार्टर होता है, क्वार्टर के पहले भी आ आएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें रहती हैं भाई आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज डैश रोनाल्डो ऑफ आवर फुटबॉल टीम और डैश रोनाल्डो प्लेड फॉर रियल मैड्रिड। अब ये वाली चीज़ें हैं। अब देखो याद करो, संज्ञा के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब एक किसी बंदे की कुछ क्वालिटीज़ को करके उसको मतलब एक तरह से हम जातिवाचक संज्ञा की तरह यूज़ करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है कि जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो हमारी टीम में नहीं खेल रहा, लेकिन रोनाल्डो की कुछ जो क्वालिटीज़ हैं कि वो वैसा ही प्लेयर हमारे यहाँ पे भी है, वो वैसे ही अच्छा खेलता है, जो बहुत अच्छा खेलता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ जो चीज़ आएगी, यहाँ आएगा ही इज़ द रोनाल्डो। जब हम नाम नहीं ले रहे किसी बंदे का, हम कह रहे हैं उस जैसा बंदा हमारे यहाँ पे खेलता है, ठीक है। तो ही इज़ द रोनाल्डो ऑफ आवर फुटबॉल टीम, ठीक है। अब जब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे वाली, यहाँ हम उसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि रोनाल्डो 2018 तक रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, ठीक है। फिर उनका करार लगभग 10 साल तक खेले हैं वो, 2009 से लेके 2018 तक रियल मैड्रिड के लिए। फिर वो दूसरे क्लब में शिफ्ट हो गए। तो अब जो ये होता है ना, ये चीज़ें यहाँ नहीं आएगा, यहाँ उसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी नाम के सामने द नहीं आएगा। आगे समझ में? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक है। ही इज डैश मोहन, आई डोंट नो हिम। ही इज डैश मोहन। तो दोनों चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या चीज़ है, पहले वाले के अंदर मैं मोहन को नहीं जानता, समझ रहे हो, मैं मोहन को नहीं जानता, ठीक है। तो ये था हमारा। तो अब जब आप किसी बंदे को नहीं जानते ना, तो उस टाइम पे आप ए लगा देते हो आगे, ठीक है। आप क्या करते हो, ही इज़ आ मोहन, और सेकंड वाले में कुछ आएगा ही नहीं, ही इज़ मोहन, ठीक है। तो आप जब किसी बंदे को नहीं जानते हो तो उसके सामने ए लगा देते हो, उसके नाम के सामने। तो जब नाम के सामने अगर ए लग जाएगा तो इसका मतलब समझ लेना आप उस बंदे को नहीं जानते हो, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो कोई पॉपुलर बंदा हो जाए, कई बार ऐसे होता है कि किसी के नाम के सामने द लगा देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो वो एक डेफिनेट बंदा होता है, ठीक है। मतलब नाम तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन कहते हैं द सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर, यानी कि सचिन तेंदुलकर हो सकता है बहुत सारे हो, लेकिन जो फेमस वाला है ना, हम उसके बारे में बात करें, द सचिन तेंदुलकर, जिसको सब लोग जानते हैं। तो द जब आएगा, जब हम जानते हैं किसी को, जो डेफिनेट है हमारा, और जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ए कहाँ आएगा, जब आप किसी बंदे को नहीं जानते, ठीक है। कि कोई आया था, मोहन कोई आया था, मैं नहीं जानता उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इसी तरह से आता है, ही इज डैश बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, ही इज डैश एक्सीलेंट बॉय, ही इज एक्सीलेंट।
तो इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम लिखेंगे द, क्योंकि इसके अंदर हम किसी बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो बंदा, जो हम डेफिनेटली उसको जानते हैं, उस बंदे को हम जानते हैं, उसी बंदे के बारे में हमारी यहाँ बात हो रही है। ही इज़ अ बॉय, जिससे मैं मिली थी या मिला था, ठीक है, जिससे मैं मिला था ये वही लड़का है, तो ही इज़ द बॉय, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप बहुत सारा आपने इंग्लिश पढ़ लिया होता है, इंग्लिश मूवीज़ देख ली होती हैं, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ दा आएगा, लेकिन रूल क्या है इसके पीछे वो बताया मैंने कि जब आप उस बंदे को मिल चुके हो, जानते हो, और उसी बंदे को आप बात कर रहे हो, तो वो आपका दा आता है। क्या गिर गया? ठीक है भाई, चलो छोड़ो। अब नेक्स्ट आता है ही इज़ एन एक्सीलेंट बॉय। ओ सॉरी, हाँ ए लिखा हुआ है, एन का ऑप्शन ही नहीं है, गलत ऑप्शन है भाई, एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गलती हो गई है मुझसे ऑप्शन बनाते टाइम पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ, लाइट भी नहीं है, बताया मैंने आपको, तो ये दिक्कत रहती है थोड़ी सी, पर ठीक है। तो यहाँ पे एन आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, एन एक्सीलेंट वगैरह, एक्सीलेंट के सामने आप हमेशा एन लगा देते हो, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपका ए एन दा कहाँ आता है, ये आपका नाउन से पहले ही आएगा, समझ रहे हो, आपका नाउन के लिए ही होगा ये, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ एडजेक्टिव है, तो भैया ये जो एडजेक्टिव है ना, ये नाउन से पहले आया हुआ है, लेकिन इसके पहले तो है ही नहीं नाउन, कोई नाउन है ही नहीं इसके बाद तो, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले में द आया, नीचे वाले में क्या आया, नीचे वाले में आपका एन आया, और इधर आपका कुछ भी नहीं आया, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ें हैं आपकी, तो आई होप आपको पता चल गई होंगी ये चीज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, लास्ट है आपका डैश जॉब इज़ नॉट एनफ। कई बार ये होता है हम ए और वन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए का भी वही काम है, वन का भी वही काम है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, डैश जॉब इज़ नॉट एनफ फॉर द फैमिली, सो वाइफ इज़ फाइंडिंग डैश जॉब, ठीक है। वन जॉब इज़ नॉट एनफ फॉर फैमिली, सो वाइफ इज़ फाइंडिंग वन जॉब। तो वन जॉब यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम डेफिनेटली किसी अकाउंट के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ तो वन ही आएगा, वन जॉब इज़ नॉट एनफ, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ होता है इस वाली जो लाइन है ना, तो वाइफ जॉब ढूंढ रही है, ठीक है। तो जॉब ढूंढ रही है, वहाँ हम ए जॉब लगा देते हैं, क्योंकि वो इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता कैसी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, हमें नहीं पता, इस वजह से ये ए आ जाता है। जैसे कि हम कई बार ये कह देते हैं कि काऊ इज़ अ होली एनिमल, तो काऊ एक होली एनिमल है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है काऊ होली एनिमल है हमारा, ठीक है। डॉग इज़ अ पेट एनिमल, डॉग जो कुत्ता पालतू पशु है, या कुत्ता पालतू जानवर है, जो भी हम कुछ कहेंगे, ठीक है। तो डॉग कुत्ता एक पालतू जानवर है, वहाँ से हम अगर एक निकाल भी देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो इंडेफिनेट था, इसलिए हमने ए लगाया था, आया समझ में, वहाँ हमने ए इसलिए लगाया था कि जो इंडेफिनेट था, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें वन लगाना ही पड़ेगा, वन जॉब इज़ नॉट एनफ फॉर द फैमिली, ठीक है। रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कुछ मैं आपको लिस्ट दे दूंगा आपको बना के, जिसके अंदर, जिसके सामने कुछ नहीं लगता है, जैसे कि अगर मैं करूँगा नॉर्दर्न, साउदर्न, या फिर आपका ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनके सामने कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँगा राजस्थान इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो इज़ पार्ट ऑफ ए ईस्टर्न इंडिया या इज़ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया नहीं आएगा, वहाँ कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ ब्लैंक रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके सामने कुछ नहीं लगता, या द जहाँ जहाँ लगता है उसकी आपको लिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देख रहे थे TCF प्रतीक मलिक।